तीसरा का पहला है log 10x। तो इसमें भी ये सिंगल है, log 10x ही एक साथ है ना, इसमें 1 आपको लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे, ये जो x की घात 2 है इसको ऊपर ले आएंगे तो x की घात -2 हो जाएगा। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, ये log की घात 3x एक ठो है तो इसमें एक आपको लेना पड़ेगा इंटू 1। इसमें नहीं लेना पड़ेगा, 2 ठो है, इसमें भी 2 ठो है, इसमें भी 2 ठो है, इसमें एक लेना पड़ेगा, इसमें एक लेना पड़ेगा। तो इसमें i के बराबर लिखेंगे समाकलन log 10x इंटू 1 dx। फिर से प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, तो हो जाएगा आपका 1 पहला दूसरे का समाकलन, फिर हो जाएगा d/dx पहला दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन। तभी पहला जगह इसको लिखेंगे, ये वाला दूसरा जगह इसको लिखेंगे, तो हो जाएगा log 10x समाकलन ये 1 dx, फिर हो जाएगा d/dx log 10x 1 dx पूरे का dx। तो ये हो जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा log 10x, ये dx होता है, dx का समाकलन होता है x होता है। फिर यहाँ से यहाँ पर आपको अवकलन करना है, तो याद रखेंगे log 10x है मतलब आपको ये वाला लगाना है log ax, तो उसका होता है ये लगाएंगे, चूँकि हम सॉरी यहाँ d लिखेंगे d/dx log ax, किसका होता है 1/x log ae, a छोटा है ना यहाँ e, तो a के बदले 10 है तो 1/x, यहाँ पर भी क्या होगा आपका 1/x होगा, log a के बदले होगा 10 और यहाँ पर e, क्योंकि इसका ये अवकलन होता है। यहाँ dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तभी होगा आगे, ये तो वैसा ही रहेगा, x को पहले लिख देंगे x log 10x। यहाँ ध्यान से देखेंगे ये log 10e अचर राशि है, इसको अलग कर देंगे, log 10e अलग हो गया। यहाँ पर 1/x इंटू एक्स और dx बचा, x से x कट जाएगा तो dx का गुणा 1 में करेंगे dx होगा। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, x log 10x माइनस log 10e, यहाँ पर आपको बचा क्या dx, और dx का समाकलन क्या होता है, x होता है। तो हो गया x log 10x माइनस, यहाँ इसका x हो जाएगा log 10e, यहाँ पर बचेगा आपका x बचेगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में कॉमन है आपका x, x कॉमन निकल जाएगा तो x हो गया, यहाँ पर बचा आपका log 10x, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब यहाँ पर ये बचा आपका log, ये हो गया 10e, ठीक है इसका उत्तर है। देखिए इसका दूसरा सवाल, log x² प्लस a² बटा x²। तो जब भी नीचे में रहेगी इसको आपको ऊपर लाना पड़ता है, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log x² प्लस a² इंटू x की घात -2, घातांक के नियम से प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब i के बराबर लिखेंगे समाकलन log x² प्लस a² इंटू x की घात -2 ये dx। log वाले को आपको पहला मानना है, ये 1 हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, तो इस हिसाब से पहला दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन, तभी हो जाएगा। 1 के बदले आपको लिखना है log x² प्लस a², 2 के बदले लिखना है x की घात -2 ये dx, फिर 1 के बदले लिखना है x² प्लस a² और 2 के बदले लिखना है x की घात -2 dx पूरे का dx।
अब यहाँ से होगा ये तो वैसा ही रहेगा log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ समाकलन होगा तो इसमें क्या करेंगे -2+1 बटा -2+1, एक्स की घात n वाला फार्मूला लगाएंगे, एक्स की घात n+1 बटा n+1। फिर यहाँ पर ये अवकलन होगा तो यहाँ पर देखेंगे लॉग है, यहाँ लॉग भी लिखना है तो हो जाएगा, इसको t मानना पड़ेगा तो क्या होगा d/dt log t, फिर d/dx लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पर लॉग है, ध्यान देंगे लॉग, तो यह हो जाएगा। अब यहाँ फिर समाकलन होगा तो ये -2 + 1 बटा -2 + 1, तब ये हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए 2 में से 1 घटाएंगे -1 बचेगा, यहाँ भी क्या बचेगा -1 बचेगा। यहाँ हो जाएगा log t का होता है 1/t, एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, ए अचर राशि है तो 0, ये हो जाएगा एक्स की घात -1 बटा -1। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए जब आगे इसको लिख देंगे, ये माइनस है तो -1 का भाग देंगे तो इतना ही आएगा, माइनस को हम लिख देंगे सामने में, इधर लिख देंगे तो हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो एक्स की घात -1 है नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1, ये एक्स की घात -1 नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। समझ में आया, ये माइनस को यहाँ लिखा, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक्स की घात -1 नीचे आया तो एक्स की घात +1 हो गया माइनस। ध्यान से देखेंगे ये 2x का गुणा 1 में करेंगे 2x, यहाँ पर देखेंगे t का मान क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको माने थे ना। यहाँ पर देखिए नीचे में 1 है तो यहाँ माइनस है, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही एक्स की घात -1 है नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ, एक्स की घात -1 नीचे आ गया तो एक्स की घात +1, एक्स एक्स कट गया, तब ये हो गया आपका देखिए -log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा एक्स, ये प्लस हो गया, 2 अचर राशि तो उसको अलग कर देंगे, समाकलन यहाँ पर आपको बचा dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान देंगे ये अपने आप में एक फार्मूला है dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसके बराबर होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a, ये फार्मूला है, 2 तो 2 ही रहेगा, इसका जो फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये अपने आप में एक फार्मूला है। क्लियर हुआ, ये हो गया आपका -log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा एक्स प्लस ये हो गया, इस प्रकार जब आप इसको लिख सकते हैं, ये हो गया -log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा एक्स प्लस 2 एकम 2 बटा ए, ये हो गया tan इनवर्स x/a, ये क्या है इसका उत्तर है। देखिए चौथा सवाल है एक्स की घात 3 इंटू लॉग की घात 3x। अब इसको 1 मानना है, इसको क्या मानना है 2 मानना है, लिख लेंगे i बराबर समाकलन एक्स की घात n log 3x, तभी हो जाएगा। इसको आपको क्या मानना है 1 और ये 2, फिर हो जाएगा 1 समाकलन 2 dx, फिर ये हो जाएगा d/dx 1 समाकलन 2 dx पूरे का dx। तो मान को रखना है आपको, 1 के बदले आपको क्या लिखना पड़ेगा log की घात 3x, 2 के बदले लिखना है x की घात n, 1 के बदले लिखना है log की घात 3x, 2 के बदले लिखना है x की घात n, इस प्रकार। फिर ये हो जाएगा आपका, ये वैसा ही रहेगा log की घात 3x, x की घात n का समाकलन होता है x की घात n+1 बटा n+1। फिर यहाँ पर इसका आपको अवकलन करना है, तो ध्यान देंगे log की घात 3x डायरेक्ट नहीं होगा, आपको log x को t मानना पड़ेगा, तो d/dt होगा, t की घात 3 हो जाएगा, फिर d/dx लिखेंगे log x लिखेंगे, log x को t माने हैं।
इसका समाकलन करेंगे तो x की घात n+1 बटा n+1 ये dx, तभी हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे ये तो वैसा ही रहेगा, इसको आप ये x की घात n+1 को पहले लिख देंगे बटा n+1 इंटू लॉग की घात 3x। अब ये तो हो गया, इधर को हल करना है। तो t घात 3 है तो इसका अवकलन क्या होगा, 3t का स्क्वायर होगा, क्लियर हुआ। log x का अवकलन क्या होगा, 1/x होगा, ये तो वैसा ही रहेगा, x की घात n+1 बटा n+1 इंटू dx। अब इसमें क्या करेंगे, जो अचर राशि उसको बाहर निकाल देंगे, तो इसको आपको लिखते जाना है, इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ से देखिए अचर राशि इसमें क्या है, 3 है, 3 अलग हो जाएगा। उसके बाद क्या है n+1, ये भी अलग हो जाएगा। तो आपका t का स्क्वायर, तो t क्या माने थे हम लोग, t को माने थे log x, ये हो जाएगा आपका log x t का मान, तो पूरे घात 2। क्लियर हुआ इतना। तो यहाँ से अब देखिए इसमें x है, इस पे x की घात n+1 है, तो यहाँ पर आप ध्यान लगाएंगे तो यहाँ x की घात 1 होता है, तो ध्यान से देखेंगे ये x की घात n+1 है, x की घात 1 है, तो घातांक के नियम से क्या होगा, ये +1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, मतलब इस प्रकार ही ऊपर चला जाएगा घातांक का नियम। ये dx यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर याद रखेंगे ये कैसे हुआ, इसका आधार समान है, तो आधार समान रहता है तो क्या होता है, a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m माइनस n, तो वैसे इसका 1 क्या हो गया, -1, +1 -1 कट गया। क्लियर, इसको ऐसे समझ लेंगे, जैसे ये आपका x की घात n+1 है बटा x है, तो यहाँ 1 रहता है, तो ये घातांक का नियम होता है ना, 1 घात m बटा 1 घात n बराबर a की घात m माइनस n ऊपर गया तो वैसे 1 ऊपर चला जाएगा, तो x की घात n+1 -1 +1 -1 कट गया। तो इस प्रकार ये हो गया आपका -3 बटा n+1 समाकलन log x पूरे घात 2, यहाँ पर क्या बच गया, x की घात n बच गया। अब ध्यान देंगे इसमें आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, देखिए गुणनफल के रूप में है, फिर से गुणनफल का नियम लगाना पड़ेगा, तो फिर इसको 1 मानना है, फिर इसको 2 मानना है, बाकी सबको लिखते जाना है। तो ये हो गया -3/n+1 हो गया, बड़ा कोष्टक लगाएंगे, फिर लिखेंगे log x पूरे घात 2 समाकलन x की घात n dx, फिर से यहाँ हो जाएगा d/dx log x पूरे घात 2, फिर यहाँ पर होगा आपका समाकलन x की घात n dx पूरे का dx। यहाँ पर आपको बड़ा कोष्टक लगाना पड़ेगा लास्ट में, इस प्रकार ये होगा आपका -3 बटा n+1 हो गया, यहाँ पर ये हो गया log x पूरे घात 2, x की घात n का समाकलन होगा x की घात n+1 बटा n+1, यहाँ पर फिर से log x को जैसे वहाँ t माने थे तो यहाँ u मानना पड़ेगा, तो और उसको फिर से अवकलन करना पड़ेगा, तो इस प्रकार आप समझ लेंगे। जैसे सिंपल सा ध्यान देंगे, जैसे 2 है ना, तो 2 को यहाँ लिखेंगे, फिर log x को लिखेंगे, और log x का अवकलन होता है 1/x, ऐसे कर लेंगे। x की घात n है तो x की घात n+1 बटा n+1 और ये dx, तो फिर ये हो जाएगा आपका, ये जो है ना -3 बटे n+1 दोनों के लिए ध्यान देंगे ना, यहाँ बड़ा कोष्टक है, तो ये -3 बटा n+a, ये हो गया आपका, इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ भी n+1 है, यहाँ भी n+1 है, तो दोनों का गुणा हो चुके क्या हो जाएगा, n+1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, और ये हो गया आपका log x पूरे घात 2, और क्या बचा x की घात n+1, ध्यान से समझेंगे। फिर इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 बटा, यहाँ पर देखिए n+1 है, यहाँ भी n+1 है, तो कितना हो जाएगा आपका n+1 पूरे घात 2। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या बच गया आपका, देखिए log x बच गया, जैसे ऊपर में किए थे x की घात n+1 और यहाँ पर x, ये x का एक ऊपर जाएगा तो ये +1 -1 कट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका इस प्रकार, यहाँ पर x की घात n+1 -1 कैसे हुआ, ये वाले ऊपर आ गया, इन दोनों में समझेंगे घातांक का नियम लगा है, जैसे ऊपर किए थे, +1 -1 कट गया, और इधर को आप लिखते जाएंगे, ये वाला है, इसको पूरा यहाँ उतारते जाना है,
तो ये हो जाएगा आपका एक्स की घात n प्लस 1। यहाँ से देखिए ये हो गया आपका, इधर वाले का आप लिख लेंगे, ये हो गया आपका -3/n प्लस 1 पूरे घात 2 हो गया, तो log x पूरे घात 2 इंटू एक्स की घात n प्लस 1 प्लस इसको लिखेंगे 6/n प्लस 1 पूरे घात 2। यहाँ पर आपका बच गया log x इंटू एक्स की घात n। तो ध्यान देंगे फिर से दो ठो फलन है, अब फिर से फ्रेम नियम लगाना है, 1 और 2 वाला, प्रथम फलन द्वितीय फलन, मतलब जितने बार दो ठो फलन आएगा गुणनफल के रूप में उतने बार आपको प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर वो आपसे बन जाएगा। और ये शुरू वाला आप इसको लिख लेंगे, जैसे ये आपका है ये वाला, ये एक्स की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 इंटू लॉग की घात 3x, यहाँ हो जाएगा एक्स की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 इंटू लॉग की घात 3x। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए अब इधर को आपको हल करना है, ये तो पूरा वैसे ही लिखते जाएंगे। ये हो गया एक्स की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 इंटू लॉग की घात 3x माइनस 3 बटा n प्लस 1 पूरे घात 2। फिर ये हो गया आपका log x पूरे घात 2 इंटू एक्स की घात n प्लस 1, ये हो गया 6/n प्लस 1 पूरे घात 2, वैसा ही रहेगा, बड़ा कोष्टक लगाएंगे। फिर से ये हो जाएगा log x समाकलन एक्स की घात n dx माइनस ये हो जाएगा d बाई डी एक्स लॉग एक्स समाकलन एक्स की घात n dx पूरे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरे का dx लगाएंगे और बड़ा वाला कोष्टक लगाएंगे। इसको अभी छोड़ देते हैं, यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए ये वाला को यहाँ से देखिए 6/n प्लस 1 पूरे घात 2 वैसा ही रहेगा, log x एक्स की घात n को होगा एक्स की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1। log x का अवकलन देखिए, केवल log x है ना, तो t मानने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाता है 1/x। अब एक्स की घात n का समाकलन होगा एक्स की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 dx, ये बड़ा वाला कोष्टक। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ n प्लस 1 अचर राशि तो अलग हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा दोनों में होता है, तो यहाँ से हो जाएगा ऐसे 6, देखिए घात 2 है और इसमें घात क्या है 1 है, तो 2 और 1 3, तो n प्लस 1 पूरे घात 3। अभी हो गया log x इंटू एक्स की घात n प्लस 1, समझ में इसका गुणा हो रहा है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, इसका गुणा इधर भी होगा, ये होगा 6/n प्लस 1 पूरी घात 2। यहाँ n प्लस 1 अचर राशि तो अलग हो जाएगा, तो n प्लस 1 इधर ले आएंगे। फिर यहाँ पर क्या बच गया, देखिए एक्स की घात n प्लस 1 और नीचे में क्या बचा है आपका x, यहाँ dx लिख देंगे। तो फिर से यहाँ 1 रहता है, तो घातांक के नियम से 1 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये हो गया 6/n प्लस 1 पूरे घात 3 log x, ये हो गया एक्स की घात n प्लस 1, ये 6 बटे, देखिए ये n प्लस 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आधार से माइनस घात जुड़ता है। यहाँ पर वैसी होगा एक्स की घात n प्लस 1, इसका प्लस 1 ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा घातांक के नियम से ना। फिर ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, एक्स की घात n बचा, और एक्स की घात n का फिर से समाकलन होगा, यहाँ से हो जाएगा n प्लस 1 पूरे घात 3, इसका एक्स की घात n का समाकलन होता है एक्स की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो फाइनली इसका कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से सबको लिखते जाना है आपको, ये आपका प्लस ये हो जाएगा आपका 6/n प्लस 1 पूरे घात 3 log x एक्स की घात n प्लस 1। और इस शुरू वाला भी आप लिखेंगे, इधर वाला को भी आपको लिखना है, ये जो है यहाँ तक इसको भी पूरा लिखते जाना है इधर नीचे में। तो इसका जो उत्तर आएगा इस प्रकार ये हो गया, इसका कितना आ गया आपका -6, ये हो गया एक्स की घात n प्लस 1, यहाँ से देखिए n प्लस 1 है, ये घात 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, n प्लस 1 पूरे घात 4।
तो लास्ट में ऊपर वाले लिख देंगे तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिखेंगे ये प्लस 6/n+1 पूरे घात 3 log x इंटू x⁻n+1। उधर वाला को भी लिखना है, इधर जो ऊपर में था उसको लिख रहा हूँ, जैसे ये पूरा हो जाएगा फाइनल। इधर आपका हो जाएगा उत्तर जो हो जाएगा x⁻n+1 बटा n+1 log 3x माइनस 3/n+1 पूरे घात 2 log x पूरे घात 2 फिर ये हो जाएगा आपका x⁻n+1 प्लस इन सबको लिखना है, ये ऊपर का है, अब ये सबको आप लिख देंगे 6/n+1 पूरे घात 3 log x फिर x⁻n+1 फिर ये हो जाएगा माइनस 6x⁻n+1 बटा n+1 की घात 4। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे, अगर आप चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे n+1 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 सब में है, तो आप ये जो x⁻n+1 सब में है तो कॉमन भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे इसमें कॉमन क्या है, x⁻n+1, इसमें भी x⁻n+1, इसमें भी x⁻n+1 और इसमें भी x⁻n+1, नीचे में n+1 कॉमन निकाल के इसको लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी ये क्या है इसका उत्तर है। तो प्रोसेस सबका एक जैसे ही है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब भी दो फलन आएगा गुणनफल के रूप में है तो प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाना पड़ेगा। 1 और 2 मानने वाले नियम याद रखेंगे, इलेट का नियम उसमें लगाना है।